नून लीग के लिए सबसे बड़ी पनौती समझी जाने वाली मरियम बीबी ने एक मर्तबा फिर से नून लीग की फट्टी ठुकवा दी और बहुत सारे सवालात अब पूछे जा रहे हैं कि नून लीग ने 3 महीने तैयारी की थी, सरकारी प्रोटोकॉल लिया, अपने सियासी दुश्मन को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी तितर बितर कर दी, पानी की तरह पैसा बहाया, प्रो लाडला बने, अवाम को खाना खिलाने के लालच के जरिए, अवाम को पैसे देने के लालच के जरिए ये अपने जलसों के अंदर लाते रहे। अब नवाज शरीफ जो था वो हाफजाबाद के अंदर पहला जलसा करने जा रहा था, हेलीकॉप्टर के ऊपर वो बड़े ही गरूर और तकब्बुर के साथ आया और पहली ही बार उसने आते साथ ही जवाब को कहना शुरू कर दिया कि मैं हीरो हूं, मैं तुम लोगों के मसाइल हल कर दूंगा। मगर हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही मियां साहब प्रो लाडला साहब हेलीकॉप्टर के जरिए हाफजाबाद में पहुंचे तो वो जलसा इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गया कि यकीन जानिए कि मियां साहब और मरियम बीबी जो है वो एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और उन्होंने हाफजाबाद के अंदर जो PMLN के जो बड़े लोग थे, जो बड़े ओहदेदार थे, टिकट होल्डर थे, उनकी बड़ी खरी बेइज्जती कर दी कि तुम लोगों ने तो हमें रुसवा करके रख दिया, तुम लोगों ने हमें जलीलो ख्वार करके रख दिया। अब इतनी खबरें सामने आ रही हैं इस हवाले से नाज़रीन करामी, और ये जो इंतहाई छोटा, इंतहाई कम यानी कि 10-15 मिनट का जो खिताब किया था नवाज शरीफ ने लिखा हुआ, वो क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, पर्ची के ऊपर से देख देख के खिताब पढ़ता रहा, उसके अंदर इसने कैसी गलत बातें कर दी। फिर जो मरियम बीबी थी उसने जैसे जलसे के अंदर आकर तकरीर की और कितने लोग इसको, इन लोगों को पीटीवी के ऊपर इनको कितने देख रहे थे, नून लीग के जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर लोग इनको कितना देख रहे थे, रिपोर्ट सारी सामने आ गई, डाटा सारा सामने आ गया। आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा की कुदरत इनको कितना ज़लीलो ख्वार कर रही है, खुदा की कुदरत इनको कितना नाकाम और नामुराद कर रही है, खुदा की कुदरत इनको कितना बेइज्जत कर रही है। तमाम तर हकाइक, तमाम तर डिटेल सामने आ गई हैं और नवाज शरीफ के गले की हड्डी जो अब एक खबर बनी है, उसने यकीन जानिए कि नवाज शरीफ की रोटी हराम करके रख दिया, नवाज शरीफ क्या उसने नींद हराम करके रख दिया, नवाज शरीफ का सुकून चैन बर्बाद करके रख दिया। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता मगर हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, सिचुएशन ये बनी हुई है, इस वक्त जो हालात हैं वो ये बने हुए हैं कि मरियम बीबी हमेशा, अभी ये देखिए ना, जो जलसा होता है उस जलसे के अंदर ये होता है कि जो सबसे बड़ा लीडर है वो हमेशा एंड में खिताब करता है और उससे पहले जो छोटे लीडर होते हैं वो खिताब करते हैं। मगर जहां पर इनकी कहानी ही उल्टी हो गई, क्योंकि उनको पता था हमारा जलसा जैसे ही शुरू होना है, 3:55 के ऊपर इनका जलसा जैसे ही शुरू हुआ, इन्होंने फौरन नवाज शरीफ को स्टेज पे खड़ा कर दिया कि इससे पहले लोग वापस जाना शुरू कर दें, उन्होंने तमाशा देख लिया, आप जल्दी जल्दी स्पीच शुरू कर दो। और ये पूरे पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जो बड़ा लीडर था नून लीग का, जिनके बड़ा लीडर जिसको माना जाता है, उसको पहले तकरीर के लिए भेज दिया गया और मरियम बीबी जो नवाज शरीफ से हर सूरत हर लिहाज से छोटी है, उसको बाद में स्टेज के ऊपर लाया गया कि जी इससे पहले के अवाम बाहर जाना शुरू कर दे, इससे पहले के अवाम छोड़कर जाना शुरू कर दे, नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो चला दो। और नवाज शरीफ की तकरीर थी कितनी देर की, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की, और उसके अंदर भी वो रोता ही रहा कि 5 जजों ने मेरी हुकूमतें खत्म कर दी, फौजी जर्नलों ने मेरी हुकूमतें खत्म कर दी, मेरे साथ नाइंसाफी होती है, हमें जेल में डाला गया था, हमें जेल में रोटी नहीं दी जाती थी, एसी नहीं लगाया जाता था, जेल में हमें मच्छर काटते थे, जेल में हमें काकरोच काटते थे, हमारे साथ नाइंसाफी की गई थी। यानी कि वही रोना धोना, वही इनके फसाद, वही इनका औरतों की तरह आंसू और टसवे बहाना, वही काम नवाज शरीफ करता रहा। कोई, हालांकि ईरान पाकिस्तान के हवाले से कितने बड़े पैमाने के ऊपर बातचीत चल रही है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर काम चल रहा है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर हालात खराब हो रहे हैं, मजाल है जो नवाज शरीफ की इधर से इस हवाले से कोई एक बात निकली हो, कोई एक लफ्ज निकला हो, उसको जो रट्टा रटाया दिया गया था कागज के, जी आपने इसी कागज के मुताबिक ही पढ़ना है, उसने वही कागज पढ़ा और उसने उसको अपनी तकरीर कह के वो साइड पे हो गया। फिर जब मरियम बीबी आई, अब आप अंदाजा लगाइए कि नवाज शरीफ के ऊपर यह वक्त आ गया कि जब नवाज शरीफ वो तकरीर कर रहा था तो उसको पीटीवी के ऊपर सिर्फ 31 लोग देख रहे थे, सिर्फ 31 लोग, अंदाजा लगा लीजिए, अब इसके जलसे को देख रहे थे। और इनका जो अपना सोशल मीडिया यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या दूसरे जो इनके हैं उनके ऊपर जब ये चलाई गई, ये तकरीरें चलाई गई तो 131 लोग लाइव देख रहे थे, अंदाजा लगा लीजिए। और मरियम की जब तकरीर चल रही थी उस वक्त भी उसको तकरीबन ज्यादा
ज्यादा 35 लोगों ने लाइव देखा था। ये इनकी हालत है, ये इनके हालात बने हुए हैं, इनके हाथों के तोते उड़ चुके हैं और वो घिसे पिटे जो जुमले ये कहते रहते हैं कि 5 जजेस ने हमें निकाला और जो हमारे साथ ज्यादतियां थी वो की गई। और मरियम बीबी ने जैसे अपनी घिसी पिटी वही तकरीर की कि जी 9 मई को इमरान खान ने जो किया था सब कुछ इमरान खान ने ही किया था। और फिर हालांकि ये वो उसी 9 मई के लोगों को अपनी पार्टी के अंदर ये ले आए हैं, उनको गले लगा लिए, उनको टिकटें देते फिर रहे हैं। लेकिन ईरान पाकिस्तान के ऊपर मरियम बीबी ने भी अपने बाप की तरह कोई बात नहीं की। और फिर ज्यादा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके लिए अब जितना कुछ किया गया, जिस तरह से इदारों को इनके लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को इनके नीचे झुकाने की कोशिश की गई, जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ जुल्म और जबर किया गया, आज भी आप देखेंगे लोगों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ ये जो इदारे कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हो या जो हमारी दीगर जो छोटे मोटे इदारे हो, जैसा कि हमारे FIA हो, नैब हो, ये सारे इदारे जो हैं इनके जो अफसर बैठे हुए हैं, अभी देखिए वो जैसे ही आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो जाएगा, जब सब चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद अब देखिएगा सबसे पहले इन्हीं की मंजीर ठुकेगी कि तुम लोगों ने क्यों कानून तोड़ा था, तुम लोगों ने क्यों आइन की जो खिलाफ वर्जी थी वो की थी, और ये जो सारा तुम लोगों ने निजाम चलाया था नवाज शरीफ के लिए, अब ये इनके गले पड़ने वाले। अब दूसरी तरफ इन लोगों ने लोटों की भी फैक्ट्री लगाई नवाज शरीफ ने जी। जितने भी PTI को छोड़ने वाले थे वो सारे लोटे इन्होंने अपने लिए अपने पास लिए, अपने पास रख लिए और कहा कि जी इन लोगों को हम टिकटें भी देंगे, इन लोगों को हम सपोर्ट भी करेंगे। अभी हामिद मीर ने आप देखे कितनी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि अगर 8 फरवरी को ज्यादा लोग निकल आए तो इन्होंने ये जो 2 साल सारी गेम बनाई है, ये सारी गेम इनकी उल्टी हो जाएगी, ये सारी गेम इनकी कल्टी हो जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनकी जो हमेशा की तरह प्लानिंग थी जो वो ये दोबारा फेल हो जाएगी। और PTI की आप देखें कि मानसेरा के अंदर कितना कामयाब जलसा हुआ है, सवात के अंदर उनकी कितनी कामयाब रैली हुई है, हाफिजाबाद में मरियम बीबी की जो तकरीर थी उस तकरीर के दौरान ही लोग उनका जलसा छोड़कर चले गए थे। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि नून लीग आपस के अंदर ही बड़ी झगड़ रही है, आपस के अंदर इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है। अभी आप ये देखिए कि टिकट की नाराजगी के ऊपर इनके कितने रहनुमा हैं जिन्होंने नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने नून लीग के साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया, जो कह रहे हैं हम नून लीग के साथ खड़े नहीं होंगे। तो इनके जो हालात हैं ये बड़े माड़े होते जा रहे हैं और आने वाला वक्त जो है वो इनकी ऐसी इनकी ठुकाई करने वाला है ना, यकीन जानिए सियासी तौर के ऊपर। मैं कहता हूं ये लाहौर, ये जो हाफिजाबाद, जहां से तो बड़ी दूर, ये अपने घर के हल्के से भी नहीं जीत पाएंगे और वहां पर भी इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आप बगा फैक्ट्स को सपोर्ट है वो देना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।